खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। बेटा, बर्थडे तो हम भी तुम्हारी यही सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी दादी ने इतनी कोई टेंशन दी है कि अजाब हो गई है जिंदगी। तुमने जो पैसे लेना हमसे वापस कर दो शरावत से। कौन से पैसे, कैसे पैसे? अच्छा बेटा, याद नहीं है तुम्हें वो जो एक्टिंग के नाम पर लिए थे ना, कैरेक्टर दिलवाया था हमें। कैरेक्टर तो दूर की बात, एक्स्ट्रास वाली भी इज्जत नहीं मिली, किसी ने एक कप चाय नहीं पूछा आपसे। पॉजिटिव इंसान तब रहेगा जब जिंदा रहेगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये लोग खाना क्यों नहीं लगा रहे। अरे यार, ये बताओ मैं लाके दूं कुछ? हम जानते हैं कि तुम दोनों हमें खुश करने की बहुत कोशिश कर रहे हो और नजर भी आ रहा है। हमें पूरी तरह यकीन था कि आप शाबाशी देने के लिए बुलाएंगे हमें। जी अम्मा, हमें हमारा मकसद सिर्फ ये था कि आपको खुशी दे सके। हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इस्माइल। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि आप हमें माफ कर दें बस। अच्छा, तो इसके पीछे मकसद तुम लोगों का सिर्फ हमारी रजामंदी है? जी हम। जी बिल्कुल अम्मा, यही मकसद है। अच्छी बात है। अम्मा, इसका मकसद है कि आपने हमें माफ कर दिया। इस्माइल, क्या हो गया? बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो क्या? जब अम्मा ने कहा कि हाँ, तो इसका मतलब वही हुआ ना कि कर दिया। जी जी, सही कह रहे हैं भाई साहब आप। हमने तुम दोनों को यहाँ ये बताने के लिए बुलाया है कि हमारे पास बहुत पैसा है। जो हमने बहुत मेहनत से कमाया, एक एक पैसा हलाल का है। बेशक अम्मा, बेशक। अरे अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं? हम हैं ना, हम ख्याल रखेंगे आपकी दौलत का। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे कारोबार में जितनी हमारी मेहनत है उससे कहीं ज्यादा ज़लान और शन्नू की है। अगर इन दोनों का साथ ना होता तो हम ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए हम चाहते हैं कि सबको बता दें और तुम दोनों को भी बता दें कि हमारा जो कुछ भी है वो ज़लान और शन्नू का है। जो जीते जी हम चाहते हैं कि उनके हवाले कर दें। अब तुम लोगों की मर्जी है, इस घर में रहना चाहो तो रह सकते हो। चलो। जी जी, 70,000 नो प्रॉब्लम, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ। बस आप मुझे ये बता दें शिपमेंट में कितना टाइम लगेगा? जी, कराची में हुआ है। ठीक है, मैं आपको एड्रेस सेंड कर देता हूँ। सर, आप यहाँ कैसे? तुम कभी याद ही नहीं करते, मैंने सोचा मैं ही तुम्हें मिलने आ जाऊं। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। बताएं क्या खैर? कुछ खास नहीं, बस एक ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। स्लान मत, जल्दी में हो यार। इनफैक्ट काफ़ी लेट हो गया है और दरअसल मुझे अपनी एक फ्रेंड को पिक करने जाना है। शी इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम लाहौर। मीटअप प्लान है, सो यू नो हम कल बात कर सकते हैं प्लीज़? शारिक, मुझे आइडिया है कि तुम काफ़ी बिजी इंसान हो, मगर मुझे जो बात करनी है उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस 5 मिनट, इतना तो टाइम होगा ना तुम्हारे पास? असलान मेरी जान, प्लीज़ आप पहले ना, बस आपको पता है वक्त ऑलरेडी कम। ठीक है, मैं अपने पैसे वापस लेने आया। कौन से पैसे? वही जो तुमने मुझसे और शन्नो से लिए थे रुशना की बर्थडे के लिए। रिमेंबर? हमेशा मुझ पे शक करते रहते हो, राइट? और तुम्हें लगता है कि मैं एक बहुत ही फ्रॉड इंसान हूँ। नहीं शारिक,
मैं ऐसा क्यों समझूंगा? मैं तो बस अपने पैसे वापस मांग रहा हूँ। हाँ तो फिर पैसे उससे मांगो जिसके पास है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके और शन्नो की नज़र में जो पैसे मैं हड़पने वाला था वो मैंने सारे के सारे इवेंट प्लानर को दे दिए और उसने अब तक सबकी पेमेंट भी कर दी हो। शायद दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर इवेंट कैंसिल हो गया तो कुछ रीइंबर्समेंट तो होगी ना? अच्छा जी हाँ, अगर डिडक्शन होनी भी है तो मैक्सिमम 20% होगी, बाकी पैसे वापस मिलेंगे। भाई मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैंने उसको सारे पैसे दे। शायद तुम शायद भूल रहे हो कि मैं भी एक बिजनेस रन करता हूँ। पूरी पेमेंट एडवांस में कहीं भी नहीं होती। ठीक है, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बदतमीजी पर उतर आया। अब मैं कोई बदमाश तो हूँ नहीं। हाँ, अगर आप उसे डरा धमका के पैसे निकलवा सकते हैं तो प्लीज ये नंबर ले और उनसे बात। तो मुझे नंबर फॉरवर्ड कर दो, मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है डन। और हाँ, वो जो 70,000 का ऑर्डर तुमने भी प्लेस किया है ना, वो जब आ जाए तो मुझे भी दिखाना। नेकी का कोई काम हाथ से न जाने देना। माँ, मैंने आपके साथ उन लोगों को जाने के लिए बोला, आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है? देखो, अब ये उल्टे सीधे सवालात करके ना तुम हमारे गुस्से को दुबाला कर रही हो, वरना हम सारा गुस्सा तुम पर उतार देंगे। तो क्या फर्क पड़ता है? माँ तो बेटियां को डांट सकती हैं, आपकी डांट मुझे बुरी थोड़ी लगती है। जानते हैं हम। अच्छा, एक बात तो बताइए, आज तो आप अब्बा से खूब बातें करने गई होंगी ना? तो क्या बातें की उनसे? जाहिर सी बात है, आज तो उनसे मिलना लाजमी था। अपने दिल का सारा हाल उन्हीं से तो कहते। अच्छा, एक बात तो बताओ शन्नो, वो दोनों नाहिंजारों के इतने जुल्म और सितम करने के बावजूद हमने उन्हें घर से रफू चक्कर क्यों नहीं किया? शायद इसलिए, मेरी और अजलान की वजह से। हाँ, तुम दोनों की वजह से भी, लेकिन चौधरी साहब की भी तो लाज रखना थी ना। मैं बड़े नेक आदमी थे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। आमीन। कहा करते थे कि मार पीट बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हो जाती है, मामला बस डांट तक ही रखा करो। बताओ भला, अगर आज तक जूते पड़े होते तो क्या हालात ऐसे होते? ये बात तो सही है अम्मा, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। आप अभी भी ना उन दोनों को 2-2 जूते मार सकती हैं। लेकिन मजे की बात ये है, जब से उनकी शादी हुई है ना, ये 2-2 जूते मारने वाली बात ना उनकी बीवी ही पूरी कर देती है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनो, उन दोनों को हमारे कमरे में जाने का रास्ता बताना। दोनों हर वक्त हमारी टो में लगे रहते हैं। आप भी फिक्र हो जाए अम्मा, ये रात सिर्फ हमारे बीच में है। तुम्हारी बर्थडे के प्लान से लेके एक्सपेंस तक सारा का सारा खर्चा मेरा है, और अगर असलान ने कुछ किया है तो सिर्फ तनकीद बराए तनकीद और कुछ। तो फिर ये ड्रेस अजलान ने नहीं दिलाया? कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। हाँ सारे। कहाँ हो? हमें तो टाइम ही नहीं दे रही। अच्छा, और मुझे लगा था आप हैं जिनके पास टाइम नहीं है। कम ऑन, ऐसा हो सकता है? तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों के लिए मेरे पास टाइम मिला है। बहुत फ्लर्ट। कौन, मैं? वैसे कोई मौका नहीं छोड़ते ना लड़कियों से फ्लर्ट करने का। देखिए, अब इसमें मेरा कसूर सारा आपका। वो कैसे? वो ऐसे कि किसने कहा था आपसे इतना हसीन होने को? अब अगर बंदा कंट्रोल भी करे तो कैसे है? वैसे शारिक, लगता है तुमने PhD की है। किस चीज़ में? फ्लर्ट करने में।
वैसे बहुत आराम से इनोसेंस में आ जाती होंगी ना तुम्हारी लड़कियाँ। यार देखो, अब ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तो खुद हैरान हो जाता हूँ कि वो खुद ही ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाती है सारी। बस यही तो प्रॉब्लम, यहाँ इस मुल्क में टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। तुम्हें पता है रुचना, मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए क्या क्या प्लान किया था, सब खारा हो गया उस अजलान की वजह से। पर अजलान बेचारे की क्या गलती इसमें? वो तो गॉड, एटलीस्ट उस बनिए को मेरे सामने बेचारा मत करो। सारे पैसे तो अजलान के ही लगे थे। व्हाट? ये तुम्हें उसने बताया? नहीं, मैंने शन्नू और अजलान की बातें सुनी थी, और फिर इतना एक्सपेंसिव ड्रेस भी तो उसने दिलाया था। कम ऑन रुचना, तुम्हें तो एक्चुअल स्टोरी का पता ही नहीं है। क्या मतलब? अगर तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। तुम्हारी बर्थडे के प्लान से लेके एक्सपेंस तक सारा का सारा खर्चा मेरा है, और अगर अजलान ने कुछ किया है तो सिर्फ तनकीद बराए तनकीद, और कुछ नहीं। तो फिर ये ड्रेस अजलान ने नहीं दिलाया? नोप, वो तो मैंने उसे बता दिया था कि मैं वापस आके पैसे दे दूँगा, अभी तुम रुचना को लेके जाओ और उसे एक महंगा सा ड्रेस दिलवा दो। तभी वो मान गया था जाने के लिए। ऐसे तो मीम तो नहीं लगता अजलान। जैसे इनोसेंट लड़कियों को वो आराम से कन्विंस कर लेता है, बट व्हेन इट कम्स टू मी, मैं बहुत भारी पड़ता हूँ उस पर, इसलिए खार खाता है मुझसे वो। खैर छोड़ो, कोई और बात करते हैं। नहीं, अब और भी है, सुनो। बीच में हुआ ही है कि मेरे पैसे थोड़े कम पड़ गए थे, तो मैंने अजलान से कहा कि यार थोड़े पैसे शेयर कर लो, और उसने और शन्नू ने मिलके बहुत कम रकम दिया मुझे। अब वो मुझे धमका रहा है कि मुझे मेरे और शन्नू के पैसे वापस कर दो। बस यार, इवेंट कैंसिल होने पर जो एडवांस दिया था वो अब इवेंट प्लानर मुझे वापस नहीं कर रहा। आई एम सॉरी, इतना लॉस हो गया तुम्हारा। व्हाई वुड यू बी सॉरी? वो तो मुझे लॉस की कोई टेंशन नहीं है, कहीं से भी बराबर करके पैसे उसके मुंह पे मारता। टेंशन इस बात की है कि जो सरप्राइज प्लान करके तुम्हारे चेहरे पे मैं खुशी देखना चाह रहा था, वो अजलान की वजह से सब बर्बाद हो। इवेंट तो दादू की वजह से। नोप, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम तुम्हें मिडनाइट सरप्राइज़ देने का सोच रहे थे और उसी वक्त पार्टी का प्लान हुआ था, लेकिन उसने कहा कि ये घर उसका है और यहाँ के कुछ कवानीन हैं, कुछ असूल हैं, हम लेट नाइट पार्टी नहीं कर सकते, इसलिए सब कैंसिल। दादा थैंक यू। किस बात का? इतना कुछ प्लान किया है तुमने। इट मीन्स आफ्टर मी। अरे इट्स ओके, यू नो एनीथिंग। क्या हुआ? अम्मी, मुझे गुस्सा ना दिलाएं। अभी अभी मैं अपने अरमानों का गला घुट के आ रही हूँ। क्या हो गया? खुदा ना खास्ता कोई मौत थोड़ी हो गई है। एक सालगिरह ही तो कैंसिल हुई है। आपको अपने सास बहू वाले ड्रामों से फुर्सत मिले तो पता चले आपकी बेटी के साथ कितना बड़ा हादसा हो गया है। ताना दे रही हो अपनी माँ को? और वैसे मैं देख रही हूँ, जब से तुम्हारा उस घर में आना जाना शुरू हुआ है ना, तुम बहुत ज्यादा आपे से बाहर हो रही हो। हाँ, हो गई मैं बदतमीज, और ना आप मुझे बदतमीज ही रहने दें। समझ में आई आपको? मैं अपने घर आती हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता। मैं अम्मा के घर जाती हूँ, वहाँ मुझसे कोई बात नहीं करता। मैं कहाँ जाऊँ? हाय मेरी बच्ची। अच्छा चलो, अब नाराज ना हो, गुस्सा ना करो। ये बताओ, खाना खाया? गरम करके दूं? ला दे। अच्छा वो बात सुनो, मैंने ना तुम्हारी जहेज के लिए कुछ चीजें देखी हैं। अच्छा, फिर ये कि मेरे पास जो पैसे हैं ना, वो थोड़े कम पड़ रहे हैं, और तुमने तो बहुत सारे पैसे बचा के रखे हुए हैं, तो मुझे दे दो। ऐसा ना हो कि ना वो सारी चीजें बिक जाए और फिर हमें मिले भी नहीं। अम्मी, वो पैसे ना खर्च हो गए हैं। खर्च कर दिए? कहाँ खर्च कर दिए? वो तो अच्छे खासे पैसे थे। वो मैंने ना उन पैसों से बहुत एक महंगा सा ड्रेस खरीद लिया था, और फिर उसकी ज्वेलरी भी तो लेनी थी, वो भी ली, जूते लिए, खर्च हो गए सारे पैसे उसमें। मगर इतना सब कुछ किसके लिए खरीदा है? पार्टी के लिए। शाला सत्यानाश हो इस पार्टी का। तुम देखना, तुम इसी तरह देखती रह जाओगी और वो एक दिन लेके उड़ जाएगी। मम्मी, ऐसी बातें तो ना करें।
कब से ना आप दिल जलाने वाली बातें कर रही हैं, कोई अच्छी बात नहीं की आपने। हाँ तो क्या तालियां बजाऊं तुम्हारे इन कारनामों पर? अब जाओ, उठो, खुद गरम करो खाना और खाओ। अरे तुमसे अच्छी तो ये लड़की है ड्रामे वाली, कम से कम अपनी गलतियों से कुछ सीख तो रही है। नहीं चाहूंगी मैं। अच्छा, सारा ड्रामा मेरा खराब कर दिया। इधर आओ। कहाँ थे तुम? डैड मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। दोस्तों के साथ था? तुम्हें अंदाजा है कि हम पर कितना बड़ा बम फटा है? क्या हुआ है डैड यार? तुम जैसी औलाद होने से बेहतर है कि ना हो। बेहतर तो यही है कि अब हम लोग लाहौर वापस चले जाएं। अरे कोई मुझे बताएगा हुआ क्या है? आप दोनों बाप बेटे का अगर शो खत्म हो गया हो तो हम जरूरी बात कर ले। अगर आप दोनों को जाना है तो बहुत शौक से जाइएगा। मैं कहीं नहीं जा रहा। देखा तुमने क्या कहकर गया है वो? आप इस पर क्यों गुस्सा हो रहे? आपकी अम्मा जो आपके सामने इतना कुछ कह कर गई हैं, उन पे कोई गुस्सा नहीं आ रहा आपको? एक बात बताओ यार, मैं अकेला क्या क्या संभालूं? आपसे ना कुछ नहीं हो पाए। मैं कहती हूँ वापस चले। अपना चैन और सुकून बर्बाद करके जिस चीज के पीछे यहाँ तक आए थे वो तो हुई नहीं, और ना होती भी नजर आ रही है। तो मेहरबानी करके वापस ही चलें तो बेहतर है। और हाँ, वापसी ऐसी रखिएगा जिसमें मेरी सेल मिस ना हो, और थोड़ा सा अप नॉर्थ की तरफ घूमते हुए हम जाए। हाँ ठीक है, जैसे आपका हुक्म। बस वो डब्बा रख लेना। डब्बा? वो किस लिए? और क्या, बजा बजा के भीख मांगूंगा ना। अरे पैसे नहीं है मेरे पास। तो यहाँ खड़े खड़े मुझसे क्यों बातें कर रहे? जाकर अपनी अम्मा से कहेंगे सब कुछ, मांगे अपना हक उनसे। और हाँ, अगर वो ना माने ना तो उन्हें कोर्ट की धमकी दे, ताकि वो आपको आपका हक देकर ही छोड़े। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। देखता हूं अम्मा जायदाद में से हिस्सा कैसे नहीं देती आप। मुझे तो पहले ही पता था आपकी अम्मा इतनी सख्त और इतनी जालिम है। पहले पता होता ना उनका कि वो ऐसी हैं, तो मैं कभी यहां पर ना मर के भी नहीं आती। सारा वक्त बर्बाद कर दिया। इससे तो कहीं बेहतर था कि मैं अपने YouTube चैनल को टाइम देती। और अब यकीन करें, मैं इससे ज्यादा पैसे बना सकती थी। आप सुन रहे हैं? मैं आपसे बात कर रही हूं। क्या हो सकता है अभी भी जो अम्मा से अपना हिस्सा हासिल कर लिया जाए? किससे बातें कर रहे हैं आप? आप फैसला हो के रहेगा। हीरा मियाँ, ये मेरे हस्बैंड को क्या हो गया? मुझे तो लग रहा है ये सदमे से पागल ही हो गए। हाँ, जायदाद मिली ना कुछ मिला तो ये मिला। भाई साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस्माइल चले जाओ यहाँ से, आज फैसला होके रहेगा। अगर आप अम्मा से मिलने आए तो उनसे तो आप नहीं मिल सकते। एक बात कहूं, आज दुनिया की कोई ताकत मुझे अम्मा से मिलने से नहीं रोक सकती। देखिए भाई साहब, अभी अशरफुल ही बता के वो आएगा, मैं उसको भी देख लूंगा। हाँ भाई, अभी तुम्हें बताया था ना अम्मा के सोने का टाइम है, तो बता नहीं सकते थे इसको? क्या? जी, क्योंकि आपसे पहले मैं अम्मा से मिलने आ चुका हूं, और जब वो सोकर उठेंगी तो पहले मैं मिलूंगा। इस्माइल, मैं तुमसे बड़ा हूं ना बड़ा, तो पहले मैं मिलूंगा अम्मा से। बात क्लियर है? भाई साहब, मैं जितनी इज्जत आपकी करता हूं ना, आप उसके लायक नहीं हैं। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, आज अम्मा से पहले मैं मिलूं। ओ बात सुनो छोटे बड़े,
ये लड़ाई जो है ना, बाहर जाकर लड़ो। अम्मा के सोने का वक्त है, अम्मा की नींद खराब हुई ना, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को, अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, मिलूंगा पहले मैं, चाहे कुछ हो जाए। चलो तुम भी जाओ, चलो। बड़ा है, अम्मा से मिलेंगे। अबे कैसे मिलोगे, अशरफुल जिंदा है, मरे थोड़ी। रुशना, क्या हुआ? यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? आओ बैठो, ऐसे ही दिल चाह रहा था। अकेले बैठने का? नहीं तो क्या बात है रुशना, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं। तो फिर इतनी चुप क्यों? तुमने सबके साथ खाना भी नहीं खाया? वो मैंने पहले ही खा लिया था, बहुत भूख लग रही थी। ओह, मुझे लगा तुमने खाना ही नहीं खाया। अजलान, उस दिन जो तुम मुझे मॉल लेके गए थे, तुम नहीं चाहते थे ना लेके जाना? कब? मेरी बर्थडे से पहले। हाँ, उस दिन कुछ मूड ऑफ था, लेकिन शन्नो ने फिर इंसिस्ट किया कि मैं ही तुम्हें लेकर जाऊँ, तो मैं रेडी हो गया। और वो ड्रेस, वो भी तुमने शारिक के कहने पे दिलाया ना? हाँ शायद, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रही? नहीं, वो मैं सोच रही थी कि तुमने बिला वजह मुझे इतना एक्सपेंसिव ड्रेस दिला दिया। आई थिंक वी शुड एक्सचेंज। रुशना, सच बताओ मुझे, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी जगह हम कुछ और ले लेते हैं, शन्नू के लिए, या तुम अपने लिए कुछ ले लो। रुशना प्लीज सच बताओ, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है अजलान, क्या होगा? वो ड्रेस मैं पाकिस्तान में पहन भी नहीं सकती ना, इसलिए कह रही थी। मैं शन्नू के साथ जाके एक्सचेंज करवा लूंगी। चलो मैं चलती हूँ, मॉम डैड को भी देखना था, पता नहीं क्यों लेकिन वो काफ़ी अपसेट है। आप भी मेरे साथ फुटपाथ पर ही रहेंगे? ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तो नरम गरम बिस्तर में आराम से रहूंगा, वो भी दादू के पास। और हाँ, अगर जरूरत हो तो मैं शायद उनकी तरफ से गवाह बनकर भी हाजिर हो जाऊं। कुछ खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। क्या बेवकूफी चल रही है? भाई साहब बेवकूफ कह रहा है आपको? सिर्फ उनको नहीं, मैं आप दोनों को बेवकूफ कह रहा हूं। मतलब सीरियसली यार, सारे घर वालों के कान खड़े हो गए होंगे। तुम्हें किसने बताया? वो छोड़े, मुझे किसने बताया, आप क्या करने वाले थे ये बताएं। देखो बेटा, तुमने जो नीच हरकत की है ना, उसके बाद अम्मा का जो मुझ पर मान था वो खत्म हो गया। तो मैंने सोचा कि... क्या सोचा? क्या सोचा? तो मैंने सोचा कि अम्मा से कह दूंगा, जायदाद में अगर मुझे हिस्सा ना दिया तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। खुदाया, और आपने क्या सोचा था? मैंने, मेरा आइडिया भी भाई साहब से कुछ खास मुख्तलिफ नहीं था। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। तालियां होनी चाहिए आप दोनों मास्टरमाइंड्स के लिए। हाँ, तो जब अम्मा ने कह दिया कि हिस्सा जो है वो शन्नू और अजलान को ही मिलेगा, तो हम क्या करते हैं? बताओ क्या करते? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते क्या? हाँ हाँ, ऐसे कैसे हम शन्नू और अजलान को अपना हिस्सा खाने दें? ये बात शुरू से ही वाज़ेह थी। इनफैक्ट मैं आप दोनों को काफी अरसे से वार्न कर चुका था।
अब वो दादू ने खुद इस बात का इकरार कर दिया तो आप लोगों ने मान ही लिया। हाँ तो ठीक है, हमारे पास भी ऑप्शन है, इस्तेमाल करेंगे। हाँ सही बात है। अरे ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है यार। और डैड प्लीज कम ऑन, आप दादू पे केस करेंगे? आपको पता है ना कि उनके पास इतना सारा पैसा है कि वो वन ऑफ द बेस्ट लॉयर हायर कर सकती है, और आपको तो 2 महीने के अंदर वो सड़क पर ला के रख देंगी। अरे बेटा फिक्र मत करो, आप भी मेरे साथ फुटपाथ पर ही रहेंगे। ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तो नरम गरम बिस्तर में आराम से रहूंगा, वो भी दादू के पास। और हाँ, अगर जरूरत हो तो मैं शायद उनकी तरफ से गवाह बनकर भी हाजिर हो जाऊं। इसलिए मेरी फिक्र आप छोड़ ही दें। देखा इस्माइल, देखा, ऐसी होती है नाफरमान औलाद। हाँ आपका बेटा है, बिल्कुल आप पर गया है। और खुदा के लिए तुम तो अपनी बकवास बंद करो। ओह वो, आप दोनों अपनी इन्हीं हरकतों से बाज आ जाएं तो कुछ प्रोडक्टिव हो जाए शायद। मेरे पास एक प्लान है। ओ हेलो, बाढ़ में गए तुम और बाढ़ में गया तुम्हारा प्लान। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। आज से पहले कौन सा प्लान तुम्हारा कामयाब हुआ है जो लेकर एक और नया प्लान आ गए हो? ठीक है, जो आपको बेहतर लगे। और जाएं जाएं जाके दादू से फाइट करें अपने हक के लिए। जाएं प्लीज, आप उठ के जाएं यहाँ से, जाएं जाएं प्लीज। वैसे इस बार जो मेरा प्लान था ना, उससे अम्मा की आधी जायदाद डायरेक्ट आपकी या आपकी झोली में गिर सकती थी, और इसकी गारंटी भी 100% थी। लेकिन आप लोगों ने तो सुनना ही नहीं है, तो फिर मैं चलता हूं। अच्छा सुनो। क्या? बताओ। किस बारे में? प्लान? क्या प्लान है? प्लान तो करोड़ों रुपए का है, लेकिन उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। है? कुर्बानी? कुर्बानी? क्या कह रहे हो अजलान? ऐसा कैसे कह सकता है वो? शन्नो वो मुकर गया, कह रहा है कि सारे पैसे इवेंट प्लानर को दे दिए उसने। लेकिन इवेंट तो हुआ ही नहीं। शन्नो वो यही तो कह रहा है कि सारी पेमेंट एडवांस में कर दी है उसने। हाय मैं मर गई, अब क्या होगा? भूल जाए शन्नो, मुझे नहीं लगता हमारे पैसे अब हमें वापस मिलेंगे। ऐसा तो मत कहो अजलान, मैंने तो ये सोच के दिए थे कि अगर शारिक के पास पैसे जाएंगे तो वो हमें वापस कर देगा। शन्नो मैंने तो सबकी खुशी के लिए दिए थे, वरना शारिक पे तो मैं रत्ती बराबर भी एतबार नहीं करता। कि अजलान अगर अम्मा ने हमसे इन पैसों का पूछ लिया तो? यही तो प्रॉब्लम है शन्नो, मेरे पास तो खर्चे के भी पैसे नहीं है, अम्मा से ही लेने पड़ेंगे। एक काम करते हैं, अम्मा से ना इसकी शिकायत लगा देते हैं। अच्छा, और इससे क्या होगा? अरे अम्मा इसका दिमाग ठीक कर देंगे और हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे। वाह शन्नो, क्या मशवरा दिया आपने। वैसे मुझे एक बात बताएं, ये इतने फारिग आइडियाज आपके दिमाग में आते कहाँ से? अरे तो अम्मा से बात करने में क्या मसला है? शारिक ने पैसे हमसे किस वजह से लिए थे? रुशना की बर्थडे पार्टी के लिए। वेरी इंटेलिजेंट। और क्या अम्मा को रुशना की बर्थडे का पता है? ओह हाँ, अब ठीक है, मैं समझ गई, बस गुस्से में बोल दिया था। आपको पता है मैं ऑलरेडी इस बात से डरा हुआ। आप किस बात से? यही कि शारिक इस बात को हमारे खिलाफ यूज ना कर ले। हाँ, हालांकि प्लान तो उसी चीटर का था। हाँ वो तो था शन्नो, मगर हमने भी तो उसका साथ दिया था ना। हाय हमारे पैसों पे आयशी कर रहा होगा बेशरम। तुम ना रुको जरा, ना उसे कंगाल किया तो मेरा नाम भी शन्नो नहीं। रुक जाए शन्नो, जोश में नहीं होश में आके काम ले, और आपका नाम बदलने से किसी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। हाँ तो क्या करें, हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे? शन्नो सब्र और जहानत दोनों से काम लेना पड़ेगा। देखो अजलान, बहुत पुरानी मिसाल है, तुमने यकीनन सुनी होगी, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। अशरफुल मिला। नहीं अम्मा, नहीं मिला, नहीं, हमने नहीं मिला खुद तो। अम्मा एक बात है, इतनी मेहनत के बाद में 50-60 साल पुरानी गठड़ी मिली आपकी, और ये लग रहा है कि कुछ लोग रद्दी कबाब वायरस। ये तुम हमारी चीजों को इतना पुराना क्यों कहते रहते हो?
क्या अम्मा, अब पुराने को पुराना नहीं तो क्या जमाना कहेंगे हम? हद है यार। तुम कुछ ना कहो, बस हमारा चांदी का लोटा ढूंढो। अम्मा कसम लगे हमारे सोने जैसे दिल की आपका चांदी का लोटा नहीं मिल रहा, यहाँ पे है नहीं, बहुत ढूंढ लिया, मर गए हम अम्मा ढूंढ के। या अल्लाह, कहाँ जा सकता है अशरफुल? तुमसे तो रखवाया था हमने अभी, तुम ही हमारी चीजों को इधर उधर करते हो। मैं एक बात बोले? बोलो। बाकी की जो जलालत है ना, जो हमने अपने ऊपर लेनी है, वो हम बाद में लेंगे। अभी तो हमारी कमर के ऊपर जो हमने लिया हुआ है ना, अकड़ गई है पूरी, हम चलते हैं। अशरफुल, तुम रोज दूध का एक गिलास पीते, उस पर यह हाल है तुम्हारा। माँ, उम्र भी किसी चुड़िया का नाम है। अभी से ये हाल है, जब हमारी उम्र को पहुंचोगे तो क्या हाल होगा तुम्हारा? माँ, तब तक तो ना हम रिटायरमेंट लेके चले जाएंगे, बुढ़ापा एंजॉय करेंगे अपना। जबकि जब देखी जाएगी, अभी तो जवान हो ना तुम। अम्मा, एक तो ये वाली बात करके ना तबीयत हरी कर देती है अशरफुल। अच्छा, बक बक बंद करो अपनी, और स्टोर में जाके हमारा चांदी का लोटा ढूंढो। अगर वहां ना मिले, दो छती पर देख लेना। अच्छा अम्मा, ठीक है, एक मशवरा दे आपको अम्मा। अगर कोई फजूल बात करना है ना, तो बेहतर है ना ही दो मशवरा। ठीक है अम्मा, लेकिन एक बात बोले, सुन ले मशवरा, समझ में ना भी आए ना, कौन सा हम पैसे ले रहे हैं, फ्री में मशवरा दे रहे हैं अशरफुल आपको। बताओ। अम्मा, अपने बचपन से देखते आ रहे, आपके बचपन से लेकर ना बुढ़ापे तक का सारा सामान पड़ा है यहाँ पे, किसी काम का नहीं है हमारी नज़र में। तो आप एक काम करें, जो काम का सामान है वो छाट के अलग कर दे, और बाकी जो सब है ना किसी को दे दिया है। अम्मा, दे दिया। अगर तुम्हारा फजूल मशवरा खत्म हो गया हो तो हमारी बात को ध्यान से सुनो। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुमको सौंप रहे हैं, और वो तुम्हें बहुत सोच समझ कर काम करना है। वो क्या अम्मा? शाहरुख को कुरान पाक खत्म करवाना है। अब ये शक्ल क्यों ऐसी बना ली है तुमने? अम्मा, एक बात बता रहे हैं हम, जो बोलेंगे हो जाएगा, ये नहीं कर सकते हम। अगर आप बोले ना कि किसी अंगूठे छाप को मैट्रिक करवा दो, करवा देंगे, लेकिन ये शारिक है ना, इसको हम कुरान पाक नहीं खत्म करवा सकते भाई, बस बोल दिया आपको। अशरफुल, ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? अम्मा, आप समझ नहीं रही ना, आप अभी जानते नहीं शारिक को, वो बड़ा बदतमीज और वो फ्राडी किस्म का लड़का है। हम जानते हैं इसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं, सारा कसूर तो माँ बाप का है ना। ये सब बातें बच्चा तरबियत से सीखता है, जो उसे मिली नहीं। बच्चा दिल का बुरा नहीं है, ज़बान थोड़ी तेज। बस हमने कह दिया, तुम आज से ही उसको सबक देना शुरू कर दो, और जाओ स्टोर में जाके हमारा लोटा ढूंढो। लोटा नहीं, अलादीन का चराग हो गया मुंह। तो क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ, लेकिन बताओ तो सही पहले, किस बात की कुर्बानी? हाँ हाँ, पहले बताओ तो। अपनी शादी की, और हो सकता है अपनी प्यारी प्यारी बीवियों की कुर्बानी देनी पड़ जाए। हैं? ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, सुन रहे हैं आप? यार एक मिनट रुको तो सही, बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई। बेटा बताओ सही से। अरे कम ऑन गाइस, इट्स वेरी सिंपल। जब आप दोनों अपनी दूसरी शादी की बात करेंगे तो ये तो हो। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बोले जा रहे हो? अरे भाई साहब, आपका ये बेटा ना हमें मुकम्मल तौर पे बर्बाद करने पे तुला है, और कुछ नहीं। अरे यार, आप दोनों इतनी जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं यार? क्यों? तुमने बात ही इतनी फजूल की है। ठीक है, इसी वजह से मैं आप दोनों से बात नहीं करता, जज्बाती और कम अकल। देख लें भाई साहब, एक दफा इसने फिर आपको बेवकूफ कहा है। शट अप यार, कम अकल बोला उसने, बेवकूफ बोलता तो टांगे तोड़ देता मैं इसकी। अरे पूरी स्कीम तो सुन लें आप लोग। बोलो। देखिए, मैं मजाक कर रहा था, मैंने आप दोनों को अपनी अपनी बीवियों को छोड़ने का नहीं कहा। इनफैक्ट मैं तो एक और शादी करने का कह रहा हूँ। हाँ बेटा, मूड तो है, लेकिन वो बात अलग है कि इस उम्र में आपसे शादी करेगा कौन? आप दोनों के इन सब बातों का जवाब इसी चार दीवारी के अंदर मौजूद है। क्या मतलब? अम्मा ने क्या कहा था? आधी दौलत असलान और आधी दौलत किसकी? शन्नू की। एग्जैक्टली। तो जो शन्नू का मालिक
अम्मा की आधी जायदाद का वारिस भी वही है। नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। भाई मेरी तरफ से भी ना ही है। यही उम्मीद थी दोनों से, डरपोक। देखिए जिस एंगल से मैं देख रहा हूं उस एंगल से आप लोग नहीं देख पा रहे। आप दोनों के सिर्फ एक हाथ से आपकी जिंदगियां बदल सकती हैं। शन्नू भी आपकी, पैसा भी आपका और अम्मा भी खुश। लेकिन रहने दें, आप दोनों से ना हो पाएगा। भाई साहब इसकी बात में लॉजिक तो है, पर क्या? सिर्फ 3 बार कबूल है ही तो बोलना है। अरे मियाँ इतना आसान नहीं है ये सब कुछ जितना कि तुम समझ रहे हो। एक मिनट बेटा, इसको तो छोड़ो। ठीक है, मैं तैयार हूं शन्नू से मायूं करने के लिए। भाई साहब मायूं नहीं, निकाह। ठीक है, मैं भी तैयार हूं। अरे ये हुई ना बात। लेकिन बेटा एक बात तो बताओ, ये जो तुमने 2-2 दूल्हे तैयार किए हैं, तो इनकी शादी बाजमात होगी? डैड देखें, आप दोनों के पास चांस है। जो भी अपनी बीवी को राजी कर लेगा, पैसा उसका। कुछ खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। मैं अभी कोई शादी थोड़ी कर रहा हूं, मैंने तो बस एक बात की है। और वैसे भी तुम्हारी इजाजत के बगैर मैं कौन सा शादी कर लूंगा। अच्छा, तो अब आपको मेरी इजाजत चाहिए शादी के लिए? नहीं दे रही मैं कोई इजाजत। अब इतनी सख्त भी मत बनो। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देती हूँ। 2 दिन में मुझे मेरे 2 लाख वापस चाहिए। वरना देखो बेटा, तुमने ना अभी मेरा और अजलान का गुस्सा नहीं देखा है, सिर्फ शराफत देखी। शन्नू, मैंने अजलान को सब कुछ बता दिया है। ये मैंने इटली से मंगवाया है, इटली का लोकल ब्रांड है, मेरा फेवरेट है। खैर तुम्हें क्या बता रहे हैं, तुम्हें तो ब्रांड्स का कुछ पता ही नहीं है। बोलो